जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। हम आ चुके हैं डे नंबर 6 है ना, नायक सीरीज का जो हमारा रिवीजन सीरीज चल रही थी। 5 सीरीज हमने करा दी हैं, आज है 6ठी नंबर की ये सीरीज और पेपर आपका बहुत नज़दीक है। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम हॉल के अंदर। और जिस भी स्टूडेंट ने ये नोट्स नहीं बनाए हैं है ना, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स विक्ट्री करके, मैंने उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग क्या करेंगे, वहाँ से PDF निकाल सकते हैं ना। ज़्यादा समय ना गवाते हुए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। बहुत बेहतरीन ये सीरीज है, आप लोगों को इसको करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा और आपके पेपर के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन है भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। बोल रहा है कि जो भरतनाट्यम है, भैया जी भरतनाट्यम जो नृत्य है वो कहाँ का है। भरतनाट्यम नृत्य है कहाँ का, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का ये क्या है, नृत्य है। ठीक है भैया जी, किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है, कर्नाटक संगीत। याद रखना, कर्नाटक संगीत के लिए ये किया जाता है। ठीक है, जो भरतनाट्यम है वो किस में किया जाता है, कर्नाटक संगीत में। भैया जी क्या कर्नाटक संगीत में कोई और नृत्य भी किया जाता है। हाँ जी, कुचिपुड़ी नृत्य भी किस में किया जाता है, भरतनाट्यम संगीत में किया जाता है। भैया जी कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, मैंने आपको बताया था कि अभी कच्ची है पूरी, है ना। तो ये कच्ची पूरी किसने बनाई, भैया अंधे ने बनाई। तो यहां से हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि कर्नाटक संगीत के पिता कौन है। कर्नाटक संगीत के पिता किसे बोला जाता है, पुरंदरदास को बोला जाता है। ठीक है भैया जी, कुछ और इंफॉर्मेशन है। कर्नाटक संगीत के कुछ त्रिमूर्ति हैं। ठीक है, त्रिमूर्ति मैन में है ना, पुरुषों में है त्यागराज, है ना। पहले व्यक्ति कौन है, त्यागराज हैं। दूसरा है मुत्तुस्वामी, है ना, ये क्या है, मुत्तुस्वामी। और तीसरा नाम है श्यामा शास्त्री। इसी त्रिमूर्ति में वुमन भी हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में क्या मिला हुआ था, भारत रत्न मिला हुआ था। ठीक है, क्या मिला था, भारत रत्न। भैया जी भारत की पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला था वो कौन थी, वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी, है ना। इंदिरा गांधी को सबसे पहले क्या मिल रखा था, भारत रत्न मिला था। MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला था, 1998 में मिला था। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं DK पट्टम। कौन है दूसरी महिला, DK पट्टम। यहाँ पर कुछ और संगीतों की नृत्य की बात की गई है, आइए उन्हें देखते हैं। भैया जी कथक नृत्य, जो कथक नृत्य है वो किस संगीत में किया जाता है। कथक कहाँ का नृत्य है भैया जी, कथक नृत्य है कहाँ का, UP का नृत्य है। भैया जी हिंदुस्तानी संगीत में ये किया जाता है। अगला है कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है भैया जी, केरल का ये नृत्य है। ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। और किस संगीत में किया जाता है, सोपना संगीत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भैया जी अन्य नाम, किसके अन्य नाम, भरतनाट्यम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम को और किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देवदासी नृत्य, किस नाम से जाना जाता है, देवदासी नृत्य। दूसरा है सादिर अट्टम, किस नाम से जाना जाता है, सादिर अट्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दो की दो, देवदासी और सादिर अट्टम। भैया जी भरतनाट्यम किसके लिए है, मंदिरों को समर्पित है। कौन, जो ये भरतनाट्यम नृत्य है ये मंदिरों को समर्पित है। 3 शैलियों में ये किया जाता है। भरतनाट्यम 3 शैलियों में किया जाता है। नंबर 1 है वर्णम। ठीक है, नंबर 1 क्या है, वर्णम है। नंबर 2 क्या है, जवाली है। और तीसरा क्या है, तिल्लाना है। ठीक है, 3 शैलियाँ हैं, वर्णम, जवाली और तिल्लाना। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चनों को रिवीजन करना है बार बार और चीज़ों को याद करना है। भैया जी अगला क्वेश्चन है महरी नृत्य, है ना। महरी नृत्य और गोटिपुआ नृत्य कहाँ के हैं। भैया जी ये ओडिशा के नृत्य हैं। किसके नृत्य हैं, ओडिशा के। ठीक है, महरी और गोटिपुआ कहाँ के नृत्य हैं, ओडिशा के नृत्य हैं। कुछ ओडिशा के और नृत्य लिखे गए हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है दिशा पटानी हीरोइन है और ये इसकी ट्रिक है। भैया जी दिशा पटानी हीरोइन है, इसको लेके कुछ ट्रिक बनाई गई है। देखिए याद करने के तरीके। भैया जी मुझे बताइए, जो दिशा पटानी है वो किसके साथ पहले ज़्यादा घूमती थी, किसके साथ, टाइगर श्रॉफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइगर से क्या हो गया, बाघा, है ना। ये किसके साथ घूमती थी, टाइगर श्रॉफ के साथ। तो बाघा नृत्य भी कहाँ का है, ओडिशा का है। भैया जी जो
दिशा पटानी है ये एक हीरोइन है, लोगों ने इसे घंटों तक देखा, लोगों ने इसे क्या करा, घंटों तक देखा। ये देखो घंटा, घंटा मृदंगम, लोगों ने घंटों तक इसे देखा और वो क्या रह गए, दंग रह गए। क्या रह गए, दंग। तो घंटा मृदंगम। भैया जी जो दिशा पटानी है उसके पैक भी थे, है ना, उसके क्या थे, पैक। तो यहाँ से आ जाएगा पैका। भैया जी वो कैसे चलती थी, है ना, घुमुरा नृत्य करती थी। वो कौन सा नृत्य करती थी, घुमुरा नृत्य करती थी और दलखाई की तरह चलती थी। किसकी तरह चलती थी, दलखाई की तरह चलती थी। और चलते समय कैसे चलती थी, संबलपुरी, संभल संभल के चलती थी। और भैया जी दिशा पटानी के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्या भी होते थे, रणप्पा, रण भी बहुत होती थी, लड़ाई भी बहुत होती थी। ठीक है, ये याद हो गए उड़ीसा के नृत्य। फिर से चलते हैं भैया जी, हीरोइन कौन, दिशा पटानी किसके साथ चलती थी, टाइगर श्रॉफ के साथ। तो बाघा, कैसे लोगों ने घंटों तक देखा, मृदंग रहेंगे, घंटा मृदंगम, उसके पैक भी निकले हुए थे, पैका। घुमुरा वो नृत्य करती थी, दलखाई की तरह वो चलती थी, संभल संभल कर वो चलती थी, उसके चक्कर में रण भी बहुत होते थे। आपको ये याद हो गए होंगे। ठीक है, अगले नृत्य हैं घोबिया नृत्य, ठीक है, सॉरी धोबिया नृत्य और सामा चकेवा नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के वैसे कुछ ज़्यादा नृत्य तो है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, है ना। धोबिया नृत्य, सामा चकेवा नृत्य कहाँ के हैं, भैया जी बिहार के हैं। अगला है धमाल और मजीरा, भैया जी कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। कहाँ के नृत्य हैं, हरियाणा के। यूपी के भी बहुत कम नृत्य हैं, लेकिन ये नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चरकुला और कजरी, चरकुला और कजरी कहाँ के नृत्य हैं, भैया जी यूपी के ये नृत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय शिवाजी और कनक रेले का व्याख्या या संबंध किससे है, भैया जी मोहिनीअट्टम। किससे है, मोहिनीअट्टम। पहले आप लोग बताएंगे मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है। भैया जी मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, केरल का ये नृत्य है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कनक रेले और भारतीय शिवाजी किससे संबंधित हैं, मोहिनीअट्टम। कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है। भैया जी भारतीय शिवाजी को पद्मश्री मिला, भैया जी 2001 नहीं है, 2001 नहीं है, 2004 यहाँ पर होगा, है ना। कनक रेले को कब मिला था भैया जी, पद्मश्री मिला था किसको, कनक रेले को 1990 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सन याद होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया जी क्वेश्चन कहता है मोहिनीअट्टम की संस्थापिका कौन है। आपको याद होना चाहिए कला मंडलम कल्याणी अम्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगाइए इस पे इंपॉर्टेंट, ये सीरीज ही पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन पर आप और ज़्यादा ध्यान दीजिए। मोहिनीअट्टम के संस्थापिका कौन है, कला मंडलम कल्याणी अम्मा। भैया जी इसके मोहिनीअट्टम के कुछ और कलाकार हैं। भैया जी ये बताइए मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य, अभी बताया था मैंने, केरल का ये क्या है, नृत्य है। भैया जी कलाकार कौन कौन हैं, शांताराव, शांताराव, सेमवती, पवित्रन, गीता गायक और डॉक्टर सुनंदा नायर। ठीक है, सुनंदा नायर ये होगा यहाँ पर नाम। ठीक है, ये क्या है, मोहिनीअट्टम के क्या हैं, कलाकार हैं। ठीक है, अगला है भैया जी त्योहारों पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है त्योहारों वाला, कि कौन सा त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। पहला है दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। भैया जी कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, और उस दिन क्या होती है, अमावस्या होती है। क्या होती है, अमावस्या। आपने देखा भी होगा कि इस बार बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा था कि भैया जी दीपावली किस दिन है। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया जी 6 बजे से, है ना, 2 बजे से इतने बजे तक है, दूसरे बोले थे कि दूसरे दिन है इतने बजे से इतने बजे। तो अपना अपना अनुमान लगा रहे थे कि जिस समय अमावस्या होगी उसी समय दीपावली मनाई जाएगी। याद रखना, तो दीपावली हमेशा किस में होती है, अमावस्या के दिन होती है। महीना कौन सा चलता है हिंदू कैलेंडर का, कार्तिक का वो महीना होता है। भैया जी महाशिवरात्रि कब होता है, फाल्गुन में। आने वाली है महाशिवरात्रि, याद रखना फरवरी या फिर मार्च, या तो फरवरी के एंडिंग में, मार्च की स्टार्टिंग में क्या आएगा, महाशिवरात्रि, फाल्गुन महीना। गणेश चतुर्दशी कब आता है, भाद्रपद में आता है। हनुमान जयंती चैत्र में आता है, जो कि हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है। जो हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, और चैत्र में ही हनुमान जयंती आने वाली है। इसका मतलब मार्च में आएगी क्या, हनुमान जयंती। उससे पहले क्या आ जाएगी, महाशिवरात्रि, क्योंकि महाशिवरात्रि ये फाल्गुन का महीना लास्ट महीना होता है। भैया जी होली, होली भी हिंदू कैलेंडर का लास्ट महीना होता है। और अब देखेंगे आप लोग होली आएगी, है ना, मार्च में आएगी, है ना। जब हमारा चैत्र महीना स्टार्ट होगा उससे पहले ही हमारी क्या आ जाएगी, होली। तो होली हिंदू कैलेंडर के लास्ट महीने में मनाई जाती है, जो कि होता है फाल्गुन का महीना। क्या होता है, फाल्गुन का महीना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू कैलेंडर से, आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है।
ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया जी कुछ गेम्स के क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? भैया जी 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, पहला कब जीता था? 1928 में जीता था। जयपाल सिंह मुंडा ने ये कप्तान थे। किसके कप्तान थे भैया जी? जल्दी से आप बताएंगे। और अंतिम जीते थे कब? 1980 में। कब जीते थे? 1980 में ये जीते हुए थे। ठीक है, और मैं आपसे बोलूँगा कि भैया जी भारत ने, किसने? भारत ने ओलंपिक में भाग कब लिया पहली बार? जल्दी से बताएंगे कि फर्स्ट बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? जल्दी बताएंगे। 1920 में पहली बार भारत ने क्या लिया था? भाग लिया था। भैया जी कुल ओलंपिक पदक कितने हैं भारत के पास? 35 पदक हैं। ठीक है, गोल्ड कितने हैं? 10 गोल्ड हैं। 8 तो हमें किस में मिले थे? हॉकी में मिले थे। एक भैया जी किसने, जिसने फेंका था भाला, कौन थे वो? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, और भाला फेंका था कितना? 87.58 मीटर फेंका था। लेकिन इस बार हमें भाला में गोल्ड नहीं मिल पाया, आपको ये याद होगा। ठीक है, और एक हमें गोल्ड मेडल मिला था, किसने? अभिनव बिंद्रा ने, जो कि निशानेबाजी से संबंधित हैं। 2008 में इन्हें क्या मिल गया था? गोल्ड मेडल मिल गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी। ओलंपिक के बारे में बताइए, ओलंपिक सबसे पहले स्टार्ट कब हुए थे? जल्दी से बताएंगे। 1896 में हुए थे। दूसरे ओलंपिक कब खेले गए थे? 1900 में खेले गए थे। भैया जी 2024 में ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? भैया जी पेरिस में खेले गए थे। भैया जी पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रिवीजन सीरीज है, तो सिर्फ वही चीज़ों पर फोकस करूंगा जो इस पर लिखी हैं, है ना। कुछ चीज़ जो अलग से मुझे यहाँ पर याद आ रही हैं, उन चीज़ों को मैं आपको बताते रहूँगा, क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन था? पहला भारतीय, ध्यान देना, पहला भारतीय। और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन था भैया? लिएंडर पेस था। 1996 में, है ना, अटलांटा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता हुआ था। पहला ओलंपिक पदक कौन था भैया जी? कौन था? 1952 में मिला था पहला ओलंपिक पदक, वो भी अकेले को, है ना। इससे पहले तो जीत तो लिए थे, लेकिन वो सब ग्रुप में जीते थे। ठीक हो गया। वो कहाँ हुआ था? 1952 में हुआ था, हेलेंस्की में हुआ था। और कुश्ती के एक प्लेयर थे जिनका नाम था KD जाधव, उनको कांस्य पदक मिला हुआ था। क्या मिला था? कांस्य पदक। पहली बार किसी एकल खिलाड़ी को जो पदक जीता था 1952 में जीता था। क्या 1952 की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में तुम मुझे बता सकते हो? क्या 1953 में किसकी स्थापना हुई थी? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में उल्लेख है। अगला है इंडियन सुपर लीग ISL की स्थापना, ISL कब से स्टार्ट हुए थे? भैया जी ये फुटबॉल का टूर्नामेंट था। किसका टूर्नामेंट था? फुटबॉल का ये टूर्नामेंट था। और पहली बार प्रतियोगिता 2014 में हुई थी। और ये स्टार्टिंग हुआ था भैया कहाँ? कोलकाता उसमें जीत गई थी। जो पहला क्या था भैया जी? इंडियन सुपर लीग था, उसमें कोलकाता जीती थी। 2014 में स्टार्ट हुआ था, और इसका संबंध फुटबॉल से है। भैया जी कुछ इंपॉर्टेंट डेटों से यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटों को। ठीक है, ये रहा आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट। भैया जी राष्ट्रीय बालिका दिवस याद होना चाहिए 24 जनवरी को। क्या होना चाहिए? 24 जनवरी को। ठीक है, कुछ डेट मैं भी आपको बताऊंगा। इसके बाद देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है भैया जी? 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार 2024 की जो थीम थी वो थी भूमि बदहाली। क्या थी? भूमि बदहाली इस बार की थीम थी। भैया जी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है, अगला है विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। अब आपके लिए कमेंट के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, आप बताएंगे कि 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। भैया जी अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन महात्मा गांधी हमारे देश पर वापस लौटे थे। 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, तो
वापस आने वाले दिन को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस। भैया जी युवाओं का दिवस कब होता है? 12 जनवरी को। किसका जन्म दिवस है? स्वामी विवेकानंद जी का उस दिन जन्म दिवस है। भैया जी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता ही होगा, 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन इंटरनेशनल सीमा शुल्क डे भी मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए आपको इतनी डेटें याद करनी है और धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। आप बस टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए। ये रहा अगला, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? भैया जी 1921 से 1951 तक। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल। भैया जी स्थिर जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन एक स्थिर तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, तो भैया 1921 से 1951। 1921 में क्या था? महान विभाजक वर्ष था। महान विभाजक वर्ष किसे बोला जाता है? 1921 को। भैया 1911 से 1921 तक क्या था? 0.31% ऋणात्मक वृद्धि दर थी। भैया जी आप याद करने का तरीका है कि इसके बीच में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर प्रथम विश्व युद्ध हुआ होगा तो लोगों की मृत्यु भी हुई थी, तो हम इस याद करने का तरीका है तो उस समय ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी, मतलब जनसंख्या कम हुई थी। 1961 से 1971 तक भैया जी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी और 24.80% की यहाँ पर वृद्धि हुई थी। ठीक है, आरटी कब आया था? आरटी है क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन। 2009 में ये आया हुआ था। भैया जी आरटीआई कब आया था? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन, तुम्हें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन करने के लिए तुम्हारा वो अधिकार है। वो कब जोड़ा गया था? 2005 में आया हुआ था। भैया जी अनुच्छेद 16 के 4 में क्या लिखा है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल नंबर 16 के 4 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 16 किससे बात करता है? आर्टिकल नंबर 16 किससे बात करता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया जी, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस, लोकायत दर्शन, ये सब किसके दर्शन है? भैया जी 6 दर्शनों में इनको रखा गया है, जो स्टार्टिंग के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हैं? 6 दर्शक हैं। ठीक है भैया जी, सांख्यिक दर्शक के लेखक कौन थे? कपिल मुनि थे। ठीक हो गया। योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि थे। न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम थे। भैया जी वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कृणाद थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व मीमांस है ना, इनके कौन थे? जैमिनीय थे। और उत्तर मीमांसी के कौन थे? बदरायण थे। तो ये दो के दो बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया जी योग दर्शन सबको पता है पतंजलि, सांख्य दर्शन सबको पता है कपिल मुनि है, न्याय के भी सबको पता है गौतम है ना, लेकिन ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। पूर्व मीमांस कौन? जैमिनीय। उत्तर मीमांस कौन? बदरायण। और लास्ट है लोकायत दर्शन, जो कि चारवाक। इसके कौन थे? चारवाक इसके कौन माने जाते हैं? इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है, ये सीरीज थी भैया जी। इसके बाद जो स्टार्ट होगी हमारी 7वीं सीरीज होगी। इस सीरीज पर क्वेश्चन कम थे, है ना, इस सीरीज पर क्वेश्चन क्या थे? कम थे। तो अब इस पर शायद 20 ही क्वेश्चन रखे गए थे, कुछ टेक्निकल इशू था जिसके वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो यहाँ से आगे को चलेंगे डे नंबर 7। बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी आप लोगों का पूरी सीरीज रिवीजन हो जाएगी। बस आप लोग क्या कर रहे हैं? लीड लगाएं और मस्त से इन क्वेश्चनों को देखें। आप आंख बंद करके, जैसे मैं आगे को चलता हूँ, आप आंख बंद करके मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दे सकते हैं। यही रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। आपका दिमाग कितनी जल्दी चीज़ों को लोड कर पा रहा है, कितनी जल्दी नहीं कर पा रहा है, ये सब आपके ऊपर निर्भर है ना। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। डेली ये सीरीज चलेगी। मेरा ये कोशिश रहेगी कि 25 तारीख से पहले मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करा दूं, ताकि आपका जीडी का पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा, है ना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।